नारी है शक्ति, नारी में भक्ति, नारी महान, और अगर वो चाहे तो छू ले आसमान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण शाह। आप सभी का स्वागत है पूनम वाड़ी में। आज हम ऐसी नारी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल एक क्षेत्र में अपितु अनेक क्षेत्रों में जो है उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आइए मिलते हैं पूनम मैम कालरा जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, वैसे तो आपकी किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, अपने शुरुआती जीवन के बारे में। इस समय मैं आई एम ऑथर पूनम कालरा, मोटिवेशन स्पीकर, यूट्यूबर एंड काउंसलर। और मेरा यूट्यूब का लिंक है पूनम कालरा 60, और मेरे यूट्यूब में करीब 350 वीडियोस हैं। और उसके बाद मैंने 3 बुक्स लिखी हैं, और उसके बाद 3 बुक्स के बाद मैं बहुत सारे इंटरव्यू देती हूँ। और उसके बाद मैं मारवा स्टूडियो में मेरे बहुत सारे टॉक शो होते हैं। मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे मैंने इंटरव्यू दिए हैं, सब डिफरेंट टॉपिक पर। और मैं इवेंट अटेंड करती हूँ बहुत सारे, वहाँ पे मेरी स्पीचेस वगैरह बहुत लोग पसंद करते हैं। और लोगों को बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि हम आपसे इंस्पायर होते हैं। तो मेरे लिए यही बहुत अच्छा है कि लोग मोटिवेट होते हैं। और मेरे को हर एज के लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मुझे 4 साल के बच्चे से बात करना भी अच्छा लगता है, और 80 इयर्स के इंसान से भी बात करना अच्छा लगता है। मैम, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपके जो शुरुआती शिक्षा थी, जो शुरुआत में आपने हासिल की थी, तो वो कहाँ से शुरू किया था आपने? मैं लखनऊ की हूँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन लखनऊ में करी थी। और उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी शादी मतलब मेरे हस्बैंड ने रुड़की से इंजीनियरिंग की हुई है, और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे आईआईटी से स्टडी की हुई है। और फिर मेरी शादी हुई और मैं दिल्ली आ गई। और मेरे हस्बैंड बिजनेस था उनका, और मैं होम मेकर थी। और बस ऐसे ही करते करते टाइम निकलता गया, बच्चे हुए, और बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड रहती थी। वरीड क्या, मैं उनकी बहुत हेल्प करती थी। मैं उनके साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर बच्चे एक बार पढ़ जाते हैं तो पूरी लाइफ जो होती है उनकी सेटल हो जाती है। और मैंने ऐसे ही किया। मेरे तीनों बच्चे बहुत वेल सेटल हैं। और उसके बाद जब बच्चे भी वेल सेटल हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो फिर मुझे लगा कि मैं फ्री हो गई हूँ। फ्री तो मैं पहले भी थी। मैं पहले भी बच्चों का भी ध्यान रखती थी, अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखती थी। उसके साथ साथ मैंने अपना ध्यान भी हमेशा रखा है। मैंने अपने आप को इग्नोर कभी नहीं किया। पूरी लाइफ मैंने अपने आप को इग्नोर कभी नहीं किया। और उसके बाद जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई तो मुझे लगा कि मैं खाली हो गई हूँ। और मैंने बस ऐसे ही एक दिन कोविड के टाइम पर एक वीडियो बना के और यूट्यूब में डाला, और वो वीडियो मेरा 1000 लोगों ने फेसबुक पे देखा। और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और मेरे अंदर इतनी मोटिवेशनल बातें थी, भरी पड़ी थी मेरे अंदर बातें जो मुझे कभी पता ही नहीं थी। और मैं जब वीडियो बनाने लगी तो वीडियो के थ्रू वो सब कुछ बाहर आता गया, और मैं बहुत लगातार वीडियो बनाती चली गई। मेरा एक पैशन हो गया। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप लेखिका भी हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं, तो आपकी रुचि लेखनी में कब आई और किस किस विषय पे आपने किताबों की रचना की है? बस जैसे पहले, बहुत थोड़ी साल पहले की बात है, अभी 5-6 साल पहले की बात है, कि मेरे दिमाग में एक बार आया कि मैं बुक लिखूं। और मैं अपने घर में बैठी हुई थी, और मैंने मेरे हस्बैंड और बच्चों के सामने मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं बुक लिखूं। तो किसी ने ना घर में ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि होता है ना कि बुक लिखनी ऐसे आसान नहीं होती। लेकिन उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे दिमाग में बुक का कीड़ा घुस चुका था, और मैंने थोड़े हाथ पैर मारे, पब्लिशर को ढूंढा, और ये सब कुछ मैंने अपने आप किया। मैंने अपनी लाइफ में, ये जो मेरी लाइफ है, मैंने इसमें मुझे किसी की हेल्प नहीं थी। ना मेरे बच्चों की हेल्प थी, ना मेरे हस्बैंड की हेल्प थी। इन सब में मैंने सब कुछ खुद किया। लेकिन उनकी ये हेल्प बहुत थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे बच्चे आज भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे किसी चीज़ को करने के लिए कभी मना नहीं करते। उनको लगता है कि बस अगर मम्मी ये सब काम करके खुश है और अच्छी रिस्पेक्ट होती है मम्मी की,
तो उनको अच्छा लगता है। और मैंने बुक लिखी, फर्स्ट बुक है मेरी लिव इट अप, सेकंड है आइकॉनिक लिविंग, थर्ड है अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लिविंग, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। और जो मेरी थर्ड बुक है वो अभी 19 नवंबर को बुक लॉन्च हुई है वो। और मैं बहुत हेल्दी पर्सन हूँ, शुरू से बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन हूँ। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो किस प्रकार के शो और कहाँ कहाँ पे अभी तक आपने जो ये आपका कार्यक्रम हुआ है? बस मेरे इवेंट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट जगह पे होते हैं, मेरी स्पीचेस होते हैं, मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ। और मैंने जो अपने वीडियोस बनाए हैं, मैंने हर एक के लिए वीडियो बनाए हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, टीनेजर के लिए बनाए हैं, बॉयज़ के लिए बनाए हैं, और रिलेशनशिप पर बनाए हैं। और मतलब मैंने शायद कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। मैंने किचन पे भी बनाए हैं। मैं कहीं घूमने गई, जैसे एक बार मैं दिल्ली हट गई तो मैंने वहाँ का वीडियो बनाया, जनपद गई तो वहाँ का वीडियो बनाया, जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जब ऐसे डिफरेंट वीडियो होते हैं ना तो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो बस लोग पसंद करते गए और मैं आगे बढ़ती गई। मैम, हमारे समाज में आज भी कई ऐसी औरतें हैं जो चाहती हैं कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। कहीं वो अपने परिवार में बंधी रह जाती हैं या समय को जो है कि साझा नहीं कर पाती हैं, ये मतलब समझ नहीं पाती किस हिसाब से जो है कि वो चीज़ों को बांटें और अपने आप को जो है आगे लेकर आएँ। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सोचिए कि आपके लिए कोई कुछ करेगा, आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ करेगा या आपके बच्चे करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब तक पहला कदम आप अपने आप नहीं रखेंगे, आप हिम्मत नहीं करेंगे, तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब आप खुद हिम्मत करते हैं तो आपके घर के लोग आपका साथ देते हैं। बस वो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो लेडी को खुद उठाना पड़ता है। और जब आप खुद आगे बढ़ के करते हो तो, और फिर जब आपकी कोई भी हॉबी है, आप करना चाहते हो, तो आपको अच्छा लगने लग जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब कहाँ कितना आगे चले जाते हो। और फिर आपके घर के लोग आपका साथ देते हैं। ऐसा नहीं होता कि घर के लोग साथ नहीं देते हैं। मैम, जैसे कि आप अभी इस क्षेत्र में हैं, कई सारी उपलब्धियां आपने प्राप्त की है, तो ऐसे आपके परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं जिन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की हो? मैं सच बताऊं तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि मेरी पूरी फैमिली में, मेरे मायके में, मेरी ससुराल में कोई लेडी ने ऐसा नहीं किया जो मैं करती हूँ। किसी ने दूर दूर तक किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं एक इकलौती ऐसी हूँ जो मैं ये सब कुछ करती हूँ। और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरे सिस्टर ब्रदर मुझे हमेशा कहते हैं कि हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम तेरे सिस्टर ब्रदर हैं। मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं कि मम्मी हमें बहुत प्राउड फील होता है कि आप हमारी मदर हो। मैम, कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर के गुण को पहचान लेते हैं और उसको साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गुणों को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो उनको कैसे अपने ऊपर काम करना चाहिए? नहीं, आपको जैसे कोई भी गुण होता है, आपको जो काम अच्छा लगता है, आपको ये तो पता लगता ही है ना कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे मान लो मैं सोशल हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड्स बनानी बहुत अच्छी लगती है, मुझे फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मुझे मालूम है ना। अब जैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ तो मेरे अंदर ये सब कुछ बातें हैं, तभी वो बाहर निकलती हैं। तो हर लेडी को ये पता होता है कि उसे क्या अच्छा लगता है। मतलब कम से कम ये तो पता ही लगता है ना उसको कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या काम करना अच्छा लगता है। किसी को किचन का काम करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को मतलब कुछ भी, किसी को इंटीरियर की चीज़ों के बहुत शौक़ होते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो सारे शौक़ हैं। मुझे गार्डनिंग का भी शौक़ है, मुझे इंटीरियर का भी शौक़ है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का भी बहुत शौक़ है, मुझे घूमने का भी शौक़ है, मुझे फ्रेंड्स बनाने का भी शौक़ है। शायद ही ऐसा कोई शौक़ हो जो मुझे ना हो। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो है कि एक नारी, या कह सकते हैं कि समाज का हर एक वो मनुष्य, चाहे वो आदमी हो या नारी हो या कोई बच्चा हो या नौजवान हो, वो अपने अंदर के गुणों को जो है कि जानकर, पहचान कर, उस पर काम करके सिर्फ शिक्षा ही की जगत पे नहीं, अन्य कई क्षेत्रों में भी वो जो है आगे बढ़ सकता है। कोई भी इंसान है, मैं स्पेशल इस सब में लेडीज़ के लिए कह रही हूँ कि लेडीज़ को जो भी काम अच्छा लगता है, जो भी उनको करना अच्छा लगता है, जब वो काम करती है ना,
उनको उससे जितनी खुशी मिलती है शायद ही किसी काम से मिलती हो। हमारे शो में आने के लिए, अपने बारे में परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी तरीके से नए लोगों से मिलने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।